आस्तीन के सांप पहलगाम का आतंकी हमला हताशा में किया गया एक ऐसा कुकृत्य है जिस पर हमेशा की तरह सुई पाकिस्तान की तरफ घूमती है। खुद आतंकवाद का दंश झेल रहा एक देश सरकारी और तैयार आतंकियों के जरिए भारत को बार बार गहरे जख्म देने की नापाक नीति पर चल रहा है। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पर्यटकों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे के बाद कि उनका देश 80 के दशक से आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित करके पालता पोसता रहा है, कोई शक नहीं बचता कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का अभिन्न अंग बनाने वाला देश है। इससे यह तो सिद्ध होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वर्ष 2008 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर आतंकवादी देश होने की जो तलवार लटक रही थी वह 2025 में जाकर साबित हुई है। विगत 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान की यह स्वीकारोत्तर बताती है कि यह कार्य पाकिस्तान के ही दहशतगर्दों द्वारा किया गया है। इससे पूर्व 2011 के करीब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने भी यह कबूल किया था कि ऐसी तंजीमों के सरपरस्त उनके देश के नायक हैं। आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। पहलगाम हमले के बाद विश्व के देशों की बिरादरी को अब पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मान लेना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद इसमें शक की गुंजाइश कहाँ बचती है। हालांकि आसिफ कह रहे हैं कि यह गंदा काम उन्होंने अमेरिका व ब्रिटेन समेत पश्चिमी यूरोपीय देशों की मदद के लिए किया। उनके बयान से यह भी सिद्ध होता है कि अमेरिका ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से रूस का प्रभाव खत्म करने के लिए चलाई गई मुहिम में पाकिस्तान को शामिल करके अंजाम दिया। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन। वतन वापसी के लिए अटारी बॉर्डर पर लगी कतारें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर निकलने के लिए समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। सार्क वीजा पर आने वालों के लिए समय सीमा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। सार्क वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर निकलने की समय सीमा 26 अप्रैल को समाप्त हो गई, जबकि मेडिकल वीजा पर आने वालों को छोड़कर बाकी के लिए यह आज यानी रविवार 27 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। छोटी उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ? जी, हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मी रुकी हुई उनकी भी अम्मी साथ जाए। आप ऐसा होता है तो अम्मी कैसे करेंगे? आप आ जाओगे आप वापस, कोई बात नहीं। मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो आपकी कितनी फैमिली मेंबर है? यहाँ कब आए थे आप? हम 27 तारीख को आए थे पिछले महीने। क्या करना है? नहीं, मैं अपनी ससुराल आया था। क्यों वापस? 6 साल बाद आए हम।
कितने दिन का वीजा लगा था आपको? 45 दिन का। पहली बार आए थे आप? नहीं, शादी हुई है मेरी यहाँ पे तो, मगर मैं 6 साल बाद आया हूँ। तो क्या शादी को 18 साल हो गए। पूरा रूटीन में बना? आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान, कहाँ के रहने वाले आप? कराची। सर कब आए थे आप इंडिया में? कितने दिन के लिए आए थे? किनके साथ आए थे बता दीजिए। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ आया था और 45 दिन का हमें वीजा मिला था, और जिसके अंदर जो है ये मसला हो गया, इसकी वजह से जो है हमें बोला कि आप जाएं, और मेरी वाइफ जो है वो नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकती? इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हो गई। वो उनका पासपोर्ट इंडिया का? उनका पासपोर्ट इंडियन है, उनको वीजा लेना होता है, फिर जाती हैं वो यहाँ से हमारे साथ। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसी वीजा लेते हैं, चले जाते हैं। मगर अब के ऐसा हुआ है कि उनको एम्बेसी बंद और बॉर्डर से भी नहीं जाने दे रहा है। जो हमने वीडियो देखी है मीडिया पे, तो अभी बताएं, हम अपनी वाइफ को छोड़ गए, मेरा बच्चा पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, सारी रात रोते रहे, हमारा दिल फट रहा है। पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है। हमारा क्या कसूर है? मेरा सिर्फ गुजारिश है मोदी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि इस बारे में सोचें, और जो ऐसी फैमिलियां फंसी हुई हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालें, ताकि वो अपने अपने घर जाएं, एम्बेसी को खोलें ताकि वो वीजा लगवाएं और अपने अपने घर जाएं अपनी फैमिलियों में। वो तो नहीं रह सकती ना, जाहिर सी बात है, शादी हुई है, बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, और जो कसूरवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें हमारी तरफ से। सलीमुन्निसा। कहाँ के रहने वाले आप? यहाँ पे? हाँ, उधर कहाँ के रहने वाले हो आप? जहाँ गए थे जी। मऊआमा, महरुंडा। तो आप उधर पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? नाजमाबाद, कराची। कितने दिन के वीजा लेके आए थे आप यहाँ? हमने 1.5 महीना के लेके गए, 9 दिन में आ गए। क्या बताया, क्या क्यों भेज रहे हैं आपको? कि इतने यानी कि बाजी कितने लोग मर गए। हमें परसों इतला हमारे जहाँ हम एंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें, और परसों शाम में। तो फिर उन्होंने बताया था कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुँच गए। तुझे जो हुआ है श्रीनगर में जी जी मारे गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान किया कि इंडिया किया, बाहर वाले किया, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए, और हम लोग को परेशानी। आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहां से कि जाइए आप वो करें। असल तो किया किसने भुगतना, किसी को पड़ना? अब ये तो हम बता नहीं सकते। किया किसी ने, मारे किसी ने, भुगतना आपको पड़ रहा है? बिल्कुल किया किसी ने, भुगतना। हम तो यही कहेंगे, चाहे मोदी साहब है, चाहे हमारे वाले हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, तो हमें तो इतना वो देना चाहिए कि चाहे महीने भर के जो वीजा लगे देना न चाहिए, बस। और हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं उमरपुर सिटी, यहाँ कितने दिन हो गया आप इंडिया? 4 महीने हो गया। 27 तारीख बॉर्डर से यहाँ पे निकला था, आज 27 तारीख एंटर हो रहा बात। तो आज क्यों वापस जा रहे थे? नहीं क्या बताया? नहीं, वो आगे बॉर्डर कल सील कर रहे हैं बस। आज वो आएंगे आपके दिल्ली एमबीसी वाले पाकिस्तान, वो इसी बॉर्डर से निकलेंगे 2-2:30 बजे। जो श्रीनगर में हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? सही बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ, उनको अच्छा थोड़ी काम हुआ। अब क्या बात करें, अब रिश्तों में फर्क पड़ गया। सही रिश्तों में मतलब बहुत दूरी पड़ गई। मैं बताऊँ आपको, क्रिकेट किसी का आना हो, किसी का जाना, वहाँ 2 कंट्री है जिसको एक दूसरे को अपन एनिमी शिकल से देखते। बाकी किसी कंट्री में जाओ, पासपोर्ट आपके हाथ में हो, जैसे बॉर्डर पे पहुंचेगा आपको वहाँ स्टैम्प लगा के डिपार्चर कर देंगे। ये है एक दूसरे को इसे देख रहे। तो ऐसे हालात जैसे दुश्मन की नजर से देखना, फौज लगाना, इस पे आप नहीं, गलत कहा बहन, टोटली गलत है, गलत है। नुकसान है लड़ाई में? लड़ाई होगी ही नहीं, ये 2-4 दिन में बाद ये भूल जाएंगे सर। मैं बताऊँ, अल्लाह ताला से क्या दुआ करेंगे? दुआ करेंगे आपस में भाई को जैसा रिश्ता हो, हमारा आना जाना हो, हमारे हम तकलीफ हम लोगों को, और हम जैसे ऐसे खूब होंगे। जो ऐसे लोग शरारतें करते हैं, शरारती उसको 1 मंडी लगा, पाँव पीछे पकड़ के पनिशमेंट दो। मैं कह रहा हूँ, आप गुलाब के गुलों की बरखा करो ऊपर। पाकिस्तान उमरकोट। अमरकोट की। आप इधर कैसे आना हुआ? इधर रिलेशन के लिए आया है। रिलेशन सिस्टर की एंगेजमेंट करने के लिए। एंगेजमेंट है सिस्टर। तो यहाँ पे एंगेजमेंट कहाँ कभी की है? यहाँ की है जैसलमेर साइड। जैसलमेर में। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और किस किस का आपके परिवार में पाकिस्तान का पासपोर्ट है? फादर, हाँ। सिस्टर। तो मदर का नहीं है? मदर इंडियन है। मदर अभी इंडियन है। हाँ। जिनकी एंगेजमेंट है वो भी इंडियन ही है। तो उसका जन्म यहीं का है। अम्मा को आप जाने देंगे? अम्मा को आप जाने नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? हम भी नहीं जाएंगे। तो आप ये भी नहीं, पर आपके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, आपको तो भेजेंगे वो। भेजेंगे ना, हम जाएंगे नहीं। अम्मा को छोड़े हम जाएंगे।
तो ये मुश्किल हो जाएगी। क्या कहेंगे सरकार से, अपील क्या करेंगे? सरकार से अपील यही करेंगे, लड़ाई झगड़े छोड़ो, खामोशी से रहो, भाईचारे से रहो। जस्ट इतना बोलूंगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है तो एक ही सजा सबको नहीं देनी चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम है सरिता। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाकिस्तान, इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी? शादी है। कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, बस। मैडम, जैसे आपके पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपकी अम्मा का इंडिया के, और उनको नहीं जाने देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, देख लेना। अभी जाने देंगे उनको, क्यों नहीं जाने देंगे। आपके कितने हाँ। के पाकिस्तानी पासपोर्ट और किन के इंडियन है? 3 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन है। किन किन के पाकिस्तानी पासपोर्ट मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। कितनी देर बाद आए भारत? कब आए थे? 9 साल बाद आए हैं अभी। 9 साल बाद। सारी बताइए, कितने दिन के वीजे पर आए? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा है, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले हैं, अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ, वीजा का बताना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? अब यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? यही रीजन बताया, बस। आप कोई रीजन नहीं कह रहे, हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वापस इस्लामाबाद में। और मेरे साथ और भी लोग हैं। जी मैम, आपका नाम? शानिजा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुटे हैं। आप आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठाल के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। भारत छोड़ने की समय सीमा रविवार को खत्म हो गई। आखिरी दिन अमृतसर के अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने देश लौटने के लिए पाकिस्तानी नागरिक बॉर्डर के पास सड़क पर बैठे हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तय समय सीमा में भारत छोड़ने में नाकाम रहे पाकिस्तान के नागरिकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाएगा। इन पाकिस्तानी नागरिकों को 3 साल तक की जेल की सजा या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान और भारत में तनाव चरम पर है। इस बीच खबर सामने आई है कि हमले में शामिल एक आतंकवादी के तार पाकिस्तान सेना से जुड़े हैं। फिलहाल भारतीय सेना या सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 3 आतंकवादियों के स्केच सामने आए हैं। पहलगाम नरसंहार में शामिल रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान हासिम मूसा के तौर पर हुई है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मूसा पाकिस्तान सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है। मूसा अब लश्कर के साथ काम कर रहा है और उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बलों के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। एक अधिकारी ने इसको लेकर बताया कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से लश्कर को लोन दिया गया है। हासिम मूसा जो अब लश्कर ए तौबा के साथ काम कर रहा है और
जम्मू और कश्मीर भेजे जाने से पहले पाकिस्तान के स्पेस सर्विस ग्रुप SSG द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि मूसा को भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों सहित गैर स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक PM ने कहा, आतंकवाद को करारा झटका देना हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करेगी। PM ने यह बताया। मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग में कही। यह बैठक 1.5 घंटे से ज़्यादा चली। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के आधे घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह और RS प्रमुख मोहन भागवत PM आवास पहुंचे। 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, जबकि 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हाशिम मूसा पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोबा के साथ काम कर रहा है। उसको लश्कर के आकाओं ने गैर कश्मीरी लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए एक खास मिशन पर कश्मीर भेजा था। पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान के 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है। भारत मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ पाकिस्तान में बहने वाले पानी का एक हिस्सा ही स्टोर कर सकता है। अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को जाने वाली सप्लाई को पूरी तरह से बंद करने में कितना समय लगेगा? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2016 में पाकिस्तान प्रायोजित उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, जिसमें 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे। वह उस वक्त सिंधु जल समझौते का जिक्र कर रहे थे। इसके बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए और समझौता एक संकट के बावजूद भारत ने अब तक इसे रोका नहीं था। लेकिन बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने पहली बार सिंधु जल संधि समझौता स्थगित कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 25 पर्यटकों समेत 26 लोगों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। इस बीच भारत सिंधु नदी पर 2 स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है, जिससे उसे सिंधु नदी के पानी को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इन सुविधाओं के तैयार होने के बाद सिंधु नदी के बहाव का नियंत्रण भारत के लिए आसान हो जाएगा और अब तक जिस तरह से पाकिस्तान सिंधु जल समझौते का एक तरफा फायदा उठाता रहा है, वह अतीत की बात हो जाएगी। दरअसल एक धारणा बनी हुई है कि भारत ने अचानक ऐसा कदम उठाया है, बल्कि NBT ऑनलाइन को एक्सपर्ट सिंधु जल संधि को रोकने को लेकर पहले ही बात हो चुकी है। इस पर काम वर्षों से चल रहा है। NDVV के पूर्व कमिश्नर सिंधु
AK बजाज के हवाले से बताया गया है कि भारत जो 2 स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है उससे सिंधु नदी के पानी को जमा करने रखने में सहायता मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अटारी सीमा को बंद करने और भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे कई गैर सैन्य कदम भी उठाए हैं। सरकार सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए एक ढांचा भी तैयार कर रही है। सरकार सिंधु नदी प्रणाली पर 2 नई जल भंडार परियोजनाओं, पाकुदल परियोजना और बुरसन परियोजना पर काम में तेजी ला रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार सिंधु नदी से जुड़े नदियों से अधिक पानी का भंडार कर सकता है और इसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी भेज सकता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। सिंधु जल संधि जिस पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे, भारत पाकिस्तान संबंधों में कई उतार चढ़ाव के दौरान कभी भी निलंबित नहीं की गई थी। इस समझौते